गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास 10 का एसिड बेस साल्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एसिड बेस साल्ट क्या है और कैसे इसमें डिफरेंस करेंगे, यही जो है कि हम लोगों को आज पढ़ना है। सबसे पहले है व्हाट इज़ एन एसिड। एसिड, आप सबसे पहले इसका टेस्ट जानिए। सावर इन टेस्ट, ये खट्टा स्वाद में होगा। दूसरी चीज़ कि लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, और लिटमस पेपर यदि आपने रेड लिया है तो रेड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं देगा, रेड ही रह जाएगा। तो ये मान लीजिए कि वो एसिड है। दूसरी चीज़ कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन भी होता है। जब भी ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो आगे अभी जब मेटल से रिएक्शन होगा तो उस समय इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लेस देन 7। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। पीएच वैल्यू के लिए आप पीएच वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन एज पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू क्या है? तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही पीएच वैल्यू होती है। ठीक। अब पीएच वैल्यू जिसमें भी हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या होगा? तो वो एसिड होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू दिया गया है कि 7 है, तो इसको कैसे आप जानोगे? तो एक स्केल आती है जो स्केल बनी होती है 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक। तो इसमें सेंटर में 7 होता है। तो 7 क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होगा और ना बेस होगा। यहाँ पर देखो 7 से लेस देन टू 7। तो यहाँ पर जैसे ही इस रूप में आप जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। और यदि 7 से एबव जा रहे हो तो ये बेस होता है, और ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और बीच में क्या हुआ? तो न्यूट्रल हुआ। ठीक। अब आपके मन में होगा कि ये स्केल कहाँ मिलेगा? तो पीएच पेपर पर ये स्केल लगी होती है जो डिफरेंट कलर पर बेस्ड है, और ये पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए है किसी भी सब्सटेंस के लिए, और ये एवरेज वैल्यू होती है। इसको हम लोग एवरेज वैल्यू क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसका 1.2 या 1.3 या 1.4, तो ये हर एक सब्सटेंस का अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। तो यदि हम डेसिमल से एक जो है कि नंबर ले रहे हैं तो इस तरह से करके 2 तक जाने में आपके 10 जो है कि सब्सटेंस आ जाएंगे जो 10 चीज़ों के पीएच वैल्यू को बताएंगे। ठीक। इसीलिए एवरेज वैल्यू कहा जाता है। अब आइए, एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है वीक एसिड, दूसरा होता है स्ट्रांग एसिड। वीक एसिड जो होगा वो अपने पूरे आयन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देंगे, और जो स्ट्रांग होंगे वो पूर्ण तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो ये कार्बोनिक एसिड, और दूसरा है सल्फ्यूरस एसिड। ये दोनों अपने आयन पूरे नहीं छोड़ पाते हैं, अर्थात सॉल्युबल नहीं हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हैं? तो वीक एसिड हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लो, डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है,
हाइड्रोजन आयन अलग चीज़ है, हाइड्रोजन एटम अलग है। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी देगा आगे चल करके, वो कैसे, तो हाइड्रोजन एटम जो होगा वो केवल H से सिंबलाइज करोगे, ठीक। और यदि आयन कहता है तो आयन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, इसलिए इसके ऊपर प्रोटॉन आएगा, ये प्रोटीनेटेड हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है, ठीक। दूसरा है स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आया है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो जो सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाता है, अर्थात वाटर सॉल्वेंट के रूप में जिसमें यूज हो, उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें आपका कौन कौन सॉल्यूशन हो सकता है, तो HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। यहाँ पर HCl आपके स्टमक में भी पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड है, वो भी जो है कि हाइड्रोजन आयन देगा। और सल्फ्यूरिक एसिड का एक दूसरा नाम है जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किंग ऑफ एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। डायाबेसिक एसिड होता है, अब एक नया शब्द दिए डायाबेसिक एसिड, तो ये क्या होता है, तो जिससे 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हों उसको डायाबेसिक कहोगे। मोनोबेसिक जो वो होते हैं जिनसे 1 हाइड्रोजन निकलता हो, और ट्राइबेसिक यदि कहा जाए तो उससे 3 निकलेंगे। इस तरह से जितनी संख्या हाइड्रोजन की बढ़ती जाएगी उतना बेसिक जोड़ते जाओगे, अर्थात किसी भी एसिड का बेसिसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं और किसी भी बेस का एसिडिटी फाउंड करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है कि देख लो, व्हाट इज बेस। तो बेस क्या है, बेस टेस्ट में आपको बीटर टेस्ट देगा, ठीक है। टेस्ट इसका कैसा होगा, तो बीटर इन टेस्ट। देखो बेटा, बीटर इन टेस्ट, बीटर क्या होता है, क्षारीय, जो नमकीन जैसे लगे लेकिन नमक नहीं। पथल चूरा जानते हो आप लोग, एक प्लांट होता है जिसको कि आप लोग बॉटनिकल नेम उसका है ब्रायोफिलम, हर घर में या लगभग जगहों पर पाया जाता है, जो चटपटा लगता है। तो चटपटी जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, बीटर इन टेस्ट कहलाएंगी। दूसरी चीज़ कि इनको कैसे जानोगे कि बेस है, तो छूने पर ये स्लिपरी होंगी, सोपी इन टच। जैसे साबुन आप छूते हो ना, थोड़ा सा पानी लगा करके छुओ तो हाथ फिसलने लगता है, तो सोपी इन टच उसको बोलते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, ठीक, रेड लिटमस को ब्लू कर दें, लेकिन ब्लू लिटमस को ये ब्लू ही रहने देंगी, रेड नहीं। तो समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, तो बेस है। क्लियर। दूसरे नंबर पर आइए, तो इसका pH वैल्यू मोर देन 12, अर्थात 7 से लेकर के और 14 तक आप जाएंगे तो ये बेसिक कैरेक्टर कहलाएगा। और जितना ही pH बढ़ता जाएगा उतना ही इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ कहेंगे। अब इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 7.4। आपका जो ब्लड है ना, उसका pH वैल्यू कितनी है, 7.4। आपसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, तो 7.4 हो गया। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको क्लासिफाई करिए, किसको, तो बेसिस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यहाँ पर किसको बोला गया है, तो
स्ट्रेंथ बोला गया है इसके ये देखो इसमें कितना एसिडिक कैरेक्टर और कितना बेसिक कैरेक्टर है। तो देखो दो बातें यहाँ पर हैं। अभी आप लोग एसिड में पढ़े थे क्या चीज, एसिड में आपको मिला था वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड। किस बेस पर मिला था, तो सॉल्युबिलिटी पर या डिसोसिएशन पर। तो उसको आप लोग देखो यहाँ पर सॉल्युबल इन वाटर, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, टूटना किस में, वाटर में, अर्थात वाटर जो है कि सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो उसमें यदि ये इनकम्प्लीटली जो है कि डिजॉल्व हो रहा है तो उसको वीक बोलोगे, यदि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रांग। एग्जाम्पल में देख लो अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जो है कि किस तरह की है, तो ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगी और इसीलिए इसको वीक बेस के रूप में जाना जाएगा। दूसरा नंबर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, ट्राइक एसिड है ये, ठीक है। और दूसरी नंबर बात है स्ट्रांग के लिए, तो ये क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। इसके एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि लोगे तो बेटा वो भी डिसॉल्व होगा लेकिन कम होगा, वो भी प्रेसिपिटेट छोड़ता है, ठीक है। यदि उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो नीचे जम जाएगा और ऊपर एक्वा सॉल्यूशन आएगा, तो वो आपका वीक एसिड के रूप में जाना जाएगा। क्लियर। तो ये रहा है आपका बेस का कुछ पॉइंट। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ पर है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जो आँखों से हमको दिख जाए, ठीक है, या छू करके हम पता कर लें, चख करके पता कर लें, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो किसी के साथ उसका जब रिएक्शन हम कराएं तो कोई थर्ड जो है कि फॉर्मेशन हो, थर्ड प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब जरा आइए प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी में है क्या क्या चीज़, तो कलर है, टेस्ट है, टच है और सॉल्युबिलिटी है। तो देखो बेटा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है एसिड के लिए कि मिनरल एसिड, जरा सा इसको आप लोग समझ लो कि मिनरल एसिड क्या है, ठीक है। मिनरल एसिड क्या है, तो मिनरल एसिड उनको कहते हैं जिसमें हैलोजन लगे हुए हों, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। रिस्पेक्टिव ऑर्डर में टॉप टू बॉटम जाओगे तो HF, HCl, HBr, HI ये लोग हैं, तो उनको मिनरल एसिड के रूप में जाना जाता है जो कलरलेस होते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड, तो ये वाइट कलर्ड होते हैं, सॉलिड होंगे, ठीक है। तो दो तरह के आपके ये कंपाउंड हुई, ये एसिड बन गए। बेस में क्या होता है, तो बेस जनरली आपके कलरलेस होते हैं, ठीक, एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एंड कॉपर। अब यहाँ पर आयरन और कॉपर की बात करोगे तो कॉपर की वैलेंसी जो है कि दो होती है, एक जो है एक होती है और दूसरी दो, मतलब कि दो वैलेंसी उसकी होगी, उस हिसाब से इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। और आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, उसमें भी दो ऑक्साइड बनेंगे जो दोनों बेस होंगे। क्लियर। अब आइए टेस्ट की बात करें तो एसिड खट्टा होगा तो चटपटा कौन होगा, बेस। टच की बात करोगे तो एसिड टच करोगे तो ना वो स्लिपरी है ना हार्ड है, कुछ नहीं है,
थोड़ा सा जलन हो सकता है, लेकिन जलन की काउंटिंग यहाँ नहीं करोगे। क्या होगा बेस में, तो वो स्लिपरी है, या सोपी इन टच भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, सोपी इन टच। दूसरा नंबर क्या है, सॉल्युबिलिटी की बात आ रही है, तो वाटर सॉल्युबल कौन होगा, तो एसिड भी होगा और कुछ बेस भी हैं जो सॉल्युबल हैं, ठीक है। अब जो कंप्लीटली सॉल्युबल हैं उनको एल्केलाइज के नाम से जाना जाता है, ठीक, और जो नहीं है उनको सीधा बेस जानोगे। अब यहाँ बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है, तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी आप मेटल से देखो। जब मेटल से रिएक्शन होगा एसिड का तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये एसिड का सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शनों में से एक है। जैसे सोडियम का यदि आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखो, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो जो भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनते हैं बेटा वो आपके एसिड से बनते हैं, न कि बेस के बनते हैं। अब मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, तो आपके पीरियोडिक टेबल में दो तरह के कंपाउंड ज़्यादा हैं, कौन कौन, तो मेटल और नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक, अर्थात वो रिएक्शन जब करेंगे एसिड से तो साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। उनके जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब ऑक्साइड बनता है तो उसका नेचर आप कैसे जानोगे। आपका जो पहला लेसन है उसमें पहला जो है कि एक्सपेरिमेंट इसी से है, तो उसी को ले लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये हाइड्रोक्साइड जो होगा उसको हम लिटमस पेपर पर जब डालेंगे तो रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू कलर, ठीक है। तो जब रेड से ब्लू हो गया तो अब क्या कहोगे उसको, तो उसको आप लोग बेस बोलोगे, ठीक है, वो अर्थात बेसिक कलर देगा या बेसिक रिजल्ट देगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या बनेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा अगले पीरियड में हम लोग लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।